हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। जैसे ही 2021 का आगमन हुआ है तो नई नई भर्तियां हमें सुनने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश ने भी अभी 564 वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी कुछ भर्तियां निकाली हैं। दो पोस्टों पर, एक तो निकाली है सहायक वन संरक्षक अधिकारी और दूसरी पोस्ट निकाली है फॉरेस्ट रेंजर की। तो हम आज इन दोनों पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितनी इनकी सीट्स हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी हैं, क्या इनकी डेट्स हैं और एज लिमिट क्या है और किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में। और साथ ही हम बात करेंगे कि इन दोनों जो जॉब्स हैं उनकी कितनी सैलरी हैं, क्योंकि सैलरी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैलरी को ही आदमी को बताता है कि उसकी कितनी जॉब प्रेस्टिजियस है या फिर उसका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम फॉर्म है वो 11/1/2021 दोपहर 12 बजे से आप भर सकते हैं फॉर्म, 11 जनवरी से 10 फरवरी 2021 तक। तो पूरा एक महीना है। आप इनमें से कोई सी भी वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन भर सकते हैं, मध्य प्रदेश online.gov.in, और दूसरी अन्य भी हैं। और अगर आप कोई गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो भी आप सुधार कर सकते हैं। सुधार भी आप 15/1/2021 से 12 फरवरी 2021 तक ही कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सुधार के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम है। करें सहायक वन संरक्षक यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और दूसरा वन क्षेत्रपाल। तो यहाँ सहायक वन संरक्षक की टोटल 6 पोस्ट हैं। 6 में से अनरिजर्व 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए भी 1 है। बात करें वन क्षेत्रपाल की यानी कि फॉरेस्ट रेंजर की, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 105 हैं, अनरिजर्व हैं 47, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 31, और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट्स हैं 10। तो इस प्रकार से पूरा सीट्स का विवरण हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो कितनी है और क्या इनकी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सहायक वन संरक्षक की, तो सहायक वन संरक्षक की जो सैलरी है वो 56,100 रुपये से शुरू होकर 1,77,500 रुपये तक होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी विषय में साइंस से जुड़े हुए या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ग्रेजुएशन के विषय भी दे रखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान से अगर आपने पढ़ाई की है तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र, आप में किसी पे भी एक भी हो तो आप एलिजिबल हैं। गणित से आपने बीएससी कर रखी है, सांख्यिकी से कर रखी है, भूविज्ञान से कर रखी है, कृषि बीएससी कर रखी है आपने, बीएससी नेचुरल साइंस कर रखी है, वानिकी उद्यानिकी हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, वेटरनरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री आपने कुछ भी कर रखा है। आपने चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंजीनियरिंग कृषि रसायन सिविल, तो आपने बीटेक बीई या फिर बीएससी कर रखी है इनमें से किसी भी विषय से, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप जो है एकदम से तैयार हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। और ये 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी आपको इसमें भी कुछ भत्ता दिया जाएगा ताकि आप बेरोजगार ना रहें, तो इसमें भी आपको भत्ता मिलेगा और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं वन क्षेत्रपाल की। तो वन क्षेत्रपाल की अगर सैलरी की बात करें यहाँ पर, तो सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी है। 36,200 रुपये से शुरू होकर 1,14,800 तक जाएगी। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी भी इसकी भी सेम सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का रखा हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर का रखा हो या फिर बीएससी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने कर रखी हो,
इसमें ग्रेजुएट कर रखी हो तो एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अगर इनमें से कोई भी एक विषय ले रखा हो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, तो इनमें से अगर कोई भी एक विषय है उनके पास ग्रेजुएशन में आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपको भत्ते मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ सैलरी दी जाएगी ताकि आप ट्रेनिंग में भी कुछ कमाई कर सकें। इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया आपकी जो एलिजिबिलिटी हो गई और ट्रेनिंग हो गई। इसमें आपकी जो कुछ फिजिकल टेस्ट होना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करें अनरिजर्व के लिए, यानी कि जनरल, अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर पुरुष की बात करें तो हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें यानी कि एसटी के लिए तो 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीन चेस्ट की परिधि की बात करें तो इसमें 79 सेंटीमीटर पुरुष की, 74 सेंटीमीटर महिला की। इसमें अब बात करें कि विस्तार की यानी कि एक्सपेंशन की, तो न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए पुरुष में भी महिला में भी। और उसके बाद पूर्ण विस्तारित की बात करें तो 84 सेंटीमीटर आपकी जो पुरुष की जो है फुला करके अपनी 84 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए। महिला की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको पैदल चलाया जाएगा 4 घंटे और 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर कम से कम तय करना है पुरुष को। और अगर महिला है तो सहायक वन संरक्षक के लिए 14 किलोमीटर चलना होगा और वन क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर चलना होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की, यानी कि आयु सीमा कितनी रहनी चाहिए। तो बात करें सहायक वन संरक्षक की, तो उसके लिए आपको 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो आप एकदम एलिजिबल हैं इसमें। वन क्षेत्रपाल की बात करें तो वन क्षेत्रपाल में भी 21 साल से अगर आपकी 33 वर्ष की आयु है तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि ये जो सभी तिथियां हैं ये 1/1/2021 तक मान्य होंगी। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी 2021 तक 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने 1/1/2021 तक 40 वर्ष से ज़्यादा आप हो गए हैं या फिर 40 वर्ष पूरे हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आप 1 जनवरी तक 21 साल के कंप्लीट हो जाते हो और 40 साल से थोड़ी कम उम्र के हो रहते हो तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये जो हमने डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी, ये एज लिमिट का, तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। बात करें ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए 5-5 साल की यहाँ पर छूट और दी गई है। यानी कि यहाँ पर 40 साल है, 45 साल है, 33 साल है, 33 5 38 साल हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5-5 साल की ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और जनरल की फीमेल कैंडिडेट्स और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन सबको 5 साल की छूट दी गई है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आप एमपी के हैं और ओबीसी, एसटी, एससी में से हैं तो आपको 250 रुपये भरने होंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या एमपी के बाहर के हैं किसी भी कैटेगरी के तो आपको 500 रुपये भरने होंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका भरना चाहते हैं और आपको नहीं पता किस प्रकार से इसका फॉर्म भरना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब डाल देंगे, क्योंकि 11 जनवरी को इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा तो हम तभी डालेंगे वो वीडियो। तो आप उसको हम हमारी इसी चैनल से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।